हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अमरकंटक यात्रा, जो भारत की एक पवित्र नदी में से एक है, नर्मदा। उसका उद्गम स्थान है और अमरकंटक बहुत कम ही लोग जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही सक्रिय पहाड़ियों में है और रास्ता थोड़ा कठिन है। और हम सभी घाटों पे जाके स्नान करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम जो मेरे पापा भी नर्मदा माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हमारे घर में नर्मदा माता को बहुत ही माना जाता है। तो मेरे पापा की बहुत ही इच्छा थी कि उनको नर्मदा उद्गम स्थान देखना था। तो हमने यहाँ से बांधवगढ़ से सारा टूर करके फिर हम नर्मदा के लिए निकल चुके थे, नर्मदा उद्गम स्थान के लिए अमरकंटक। यह अमरकंटक के लिए रास्ते में सिटी आ रही है, जो बूढ़ार करके एक सिटी है वो है। तो वहाँ से होके हम जा रहे हैं। अभी आगे आपको दिखाऊंगी कैसा रास्ता है, क्या है। तो देखिए, आगे सारा ये कवर करेंगे हम। ये एरिया आ गया है जहाँ पे कोयले की बहुत सारी खदानें हैं और बहुत कोयला निकलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मिट्टी है एकदम काली है और इधर एरिया पूरा वही कोयले की खदानों का है। तो इसमें इधर साइड कोयले के बहुत खदानें हैं। तो यहाँ पे मिट्टी थोड़े हम आगे जाके देखते हैं तो एकदम काली मिट्टी, जैसे राख होती है ना, वैसी मिट्टी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऐसा एरिया है। ये नर्मदा के उद्गम स्थान जाते हुए रास्ते में एक जंगल आता है जो पहाड़ियों वाला है, पूरा झाड़ियों वाला, जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम कितने ऊपर आ गए हैं। यहाँ से नीचे देखने में इतना डर लगता है, बहुत ही ऊपर, मतलब पहाड़ों के एकदम ऊपर आ चुके हैं और नीचे देखने में एकदम चक्कर से आ जाते हैं और रास्ता बहुत ही सकरा है। जैसे हम नीचे दिखते हैं तो घाटी ही दिखती है और अगर यहाँ से गिर जाओ तो फिर कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा यहाँ पे रास्ता है जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ऊपर हम आ चुके हैं और अभी तो हमें और ऊपर चढ़ना है। ये तो समझ लो कि आधा ही है। तो हम इतने ऊपर जाके माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। तो आप देख सकते हैं कि माता नर्मदा जी कितने ऊपर से प्रकट हुई है, इसलिए उनकी धारा इतनी तेज प्रवाह होती है। जहाँ भी हम घाट पे देखते हैं पानी एकदम बहता रहता है इतना स्पीड से। तो वो स्पीड इसलिए है कि कितना ऊपर जाके नर्मदा प्रकट हुई है। तो आप देख सकते हैं नर्मदा की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे भोलेनाथ ने विश्राम किया था अमरकंटक में और वहाँ पे उन्होंने विश्राम करने के बाद उनको पानी नहीं मिला था, तो उन्होंने फिर वहाँ पे माता नर्मदा जी को प्रकट किया था। तो माँ नर्मदा हम कह सकते हैं कि शिव भगवान की पुत्री है
तो शिव भगवान की पुत्री है, तो उन्होंने ये वरदान मांगा था कि आप मुझे एक वरदान दीजिए कि जहाँ भी मैं बहूँ तो मेरा हर एक कंकर शंकर हो। तो भोलेनाथ महादेव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और वरदान दिया था कि तुम्हारा हर कंकर शंकर होगा। सो हम जो नर्मदा के जो कंकर होते हैं वो नर्मदेश्वर कहलाते हैं और वो बिना पूजा बिना स्थापना के शिव होते हैं। तो नर्मदेश्वर को हम घर में रख कर पूजन कर सकते हैं, उसकी स्थापना की भी ज़रूरत नहीं होती है और वो साक्षात शिव का एक रूप है। माँ नर्मदा के जो पत्थर होते हैं और वो एक शिवलिंग आकार के ही होते हैं। आप कभी भी देखना नर्मदा के पत्थर शिवलिंग आकार के और उसके ऊपर जनेऊ कोरा हुआ ऐसा ही हर एक पत्थर होता है नर्मदा का। सो ये माँ नर्मदा की महिमा है जो एक अलग ही है। और हम हमारे घर में तो माँ नर्मदा को हमारे घर में बहुत ही आस्था से मानते हैं। तो जो भी माँ नर्मदा को मानते हैं और माँ नर्मदा की बहुत ही ऐसी अनेक कहानियाँ यहाँ पर सुनने को मिलती है कि ऐसा हुआ यहाँ हुआ, और कितने ही लोग सालों साल परिक्रमा करते रहते हैं और माँ के किनारे पे कितने ही लोग रहते हैं, कितने ही लोगों का पालन पोषण हो रहा है और कहाँ से हो रहा है क्या हो रहा है वो उन्हें भी नहीं पता। तो ये सारी माँ की कृपा है, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें भी एक बार दर्शन तो करना ही चाहिए। तो आपको आगे और दिखाते हैं कि यहाँ से और आगे कैसी जर्नी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हम अमरकंटक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सब अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए। तो हम सीधा ही अमरकंटक जो माता का मंदिर है उद्गम स्थान वहीं पर पहले जाना हमने सोचा कि पहले हम सबसे पहले वहीं जाएंगे। तो ये अब हम उधर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक मंदिर की तरफ और ये देखिए मंदिर हम आ चुके हैं और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था। तो ये पूरा प्रांगण है मंदिर का, इसमें हर एक घाट की नर्मदा की स्टोरी लिखी हुई है और उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थान से थोड़ा आगे एक घाट बना हुआ है अमरकंटक में, जहाँ पे हमने स्नान वगैरह किया था क्योंकि वहाँ पे उद्गम स्थान पे स्नान नहीं करते। खुशू यहाँ पे नहा रहे मेरे पापा सब इस पवित्र माँ नर्मदा के घाट पर अमरकंटक में हम सब स्नान कर रहे हैं। तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम यहाँ पहुँच पाए और यहाँ पे स्नान कर पाए, जहाँ पांडवों ने 12 साल इसी की परिक्रमा करी थी माँ नर्मदा की। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। और ये मैंने दिया भी छोड़ा था स्नान करने के बाद, नर्मदे हर। तो मेरी भी बहुत ही आस्था है माँ नर्मदा के प्रति हमारी सबकी। तो हमने यहाँ पे दिए छोड़े और देखिए आप कितना पानी, अभी तो यहाँ से निकली है माता और कितना यहाँ पे पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं एकदम यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ये हमारा होटल का रूम लिया था जो एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से गेस्ट हाउस है, उसमें हमने रूम बुक किया था। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा रूम था, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी। सो ये रूम है, वॉशरूम वगैरह सब बहुत ही क्लीन और नीट एंड क्लीन था, बहुत ही बड़ा था। हमको तो यहाँ पे एक ही रात रहना था, लेकिन इतना मन हो रहा था कि हम यहीं पे 2-4 दिन रह जाएं, ऐसा इतना सुंदर व्यू था। और ये हमारा मॉर्निंग का हमारे रूम से व्यू था। ये सारे ऐसे क्वार्टर बने हुए हैं एकदम गवर्नमेंट क्वार्टर्स की तरह, और बहुत ही सुंदर स्टे था। ये हमारा इतना बड़ा रूम, फैमिली रूम जो हमने बुक करवाया था, और एक रूम पापा के लिए और हम जो हमारे साथ थे शंकर भैया उनके लिए एक रूम बुक कराया था, और एक हमारे सबके लिए। सीढ़ियाँ है नीचे जाने के लिए, हमारा रूम ऊपर था तो ये सीढ़ी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ रात रहे थे
और ये अब हम रवाना हो चुके हैं अमरकंटक से हमारे घर की तरफ जबलपुर जाने के लिए। तो हम जबलपुर वाले रूट से अब जाएंगे हमारे घर की तरफ, और रास्ते में हम जो भी कुछ आएगा देखने का तो वो भी देखने का ट्राई करेंगे। सुबह सुबह हम फिर यहाँ से निकल चुके थे। सो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। और मुझे तो बहुत ही सुकून मिला, और मेरी ज़रूर इच्छा है कि मैं एक बार और अमरकंटक आऊँ और यहाँ पे 2-3 दिन रहूँ। कुछ ना कुछ 1-2 जगह रह गई थी देखने के लिए, तो मैंने मन में सोचा है कि मैं नेक्स्ट टाइम आके ये ज़रूर विजिट करूँगी। सो आप भी ज़रूर, अगर आपको मौका मिले तो अमरकंटक आइए। नर्मदे हर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।